Jai Hind. In this video, I am going to talk about the strategy of last 75 days for NDA examination. We know very well our examination will be held on 5th September 2011 and it is a fixed date for NDA aspirants and most of the students fill up their forms now. So आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस वे से हम प्रिपरेशन करें कि हम अधिक से अधिक मार्क्स अपने एग्जामिनेशन में ला सके, ठीक है ना। और मुझे भरोसा है और आपको भी भरोसा हो जाएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कि कैसे प्रिपरेशन करना है एनडीए के लिए, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम लोग समझते हैं कि किस वे से प्रिपरेशन किया जाए कि हम लोग एग्जामिनेशन में बेटर मार्क्स ला सके, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमको पता है कि एनडीए में 2 पेपर होते हैं, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, ठीक है। पहला पेपर आपका होता है मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। पहला पेपर आपका होता है मैथमेटिक्स का एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स इज 120। 120 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के पेपर में, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के पेपर में 120 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। 2.5 मार्क्स का होता है, यानी हमारा टोटल नंबर्स कितना हो गया, 300 हो गया जी, 300 हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग तो ये समझ गए कि मार्क्स 300 का हो गया, ठीक, 300 मार्क्स का हो गया। बट हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना, हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस वे से पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। आपको देखिए करना क्या है कि आपको 120 क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ना है। सबसे पहला बात, ठीक, यू नीड नॉट टू मेक और यू नीड नॉट टू सॉल्व 120 क्वेश्चन, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन बनाने हैं एग्जाम में मैं बताता हूं, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं आपको कि आपको 70 to 80 क्वेश्चन, ठीक है ना, 70 to 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको एग्जामिनेशन में अच्छे से आ रहा होता है, ठीक है ना। यानी जब आप पेपर देने जाइएगा तो 60 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जैसे कि आपको लगता है कि आप उसको बना सकते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 60 क्वेश्चन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले 60 क्वेश्चन आप वही करिए जो आपको आता है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते क्या है कि 1 से लेकर और 120 तक सोचते हैं कि मैं एक एक क्वेश्चन बनाते जाऊं और वैसे में टाइम भी ओवर हो जाता है और क्वेश्चन भी हमारा छूट जाता है और फिर हम बाद में पछताने लगते हैं। अगर ये वीडियो ऐसा होगा, अगर लगता होगा कि इस वीडियो में सच्चाई है तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है ना। ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है। इसलिए माय डियर एस्पिरेंट्स, आपको करना क्या है कि आपको 17 से 80 क्वेश्चन वही आपको सॉल्व करने हैं जो आपको ऐसा लगता है कि मैं इसे बना सकता हूं। आपसे 20 क्वेश्चन, सुन लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 20 क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में इसीलिए दिया जाता है कि आप उस क्वेश्चन में अपना टाइम गवा दें, ठीक है ना, आप अपना टाइम उसी में लैप्स कर दे। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ऐसे ही होता है और ये न्यू स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। तो आपको करना क्या है कि 70 to 80 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। 70 to 80 क्वेश्चन यदि आप बनाते हैं, मान लीजिए आप 75 बनाए, ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान कि अगर 75 बनाए तो आपको 75 में कम से कम 72 या 73 100% क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स करते हैं तो उसमें तो आपका आंसर बिल्कुल ही आता है, एक्यूरेट आंसर आता है, ठीक। यदि मान लेते हैं कि आपका 75 राइट हुआ, सपोज दैट, ठीक है, 75 राइट हुआ, ठीक। अगर इसे 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जोड़ सकते हैं कितना हुआ आपका। हम एक स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि ऐसे आपको तैयारी करना है, ठीक है, कि 187.5 हो गया, यानी मान लीजिए आप सपोज करिए 185 है, ठीक है। मैथ से आप कितना लेकर आए,
185 ये जनरल है, ऐसा नहीं कर रहे हैं। इससे यदि आप ज्यादा बना सकते हैं तो आप बेशक बनाइए, बट आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है ना। यहां से आप कितना मार्क्स लाए 185। अब चलते हैं जीएटी, ठीक है, सेकेंड पेपर जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितने होते हैं 150 होते हैं, 150 होते हैं एंड ये 4 मार्क्स का पर क्वेश्चन रहता है, यानी टोटल मार्क्स कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, कितना मार्क्स हो गया 600 हो गया, ठीक है ना, 600 मार्क्स का हो गया। यदि हाँ इसमें आपका और सब्जेक्ट क्या होता है तो 50 अकेले इंग्लिश होता है, 50 अकेले आपका इंग्लिश होता है, और इंग्लिश में हमने बताया है कि एंटो 10 साइनो 10, ठीक है ना, 10 साइनो 10 एंटो 10 कॉमन एरर्स, ये 30 फिक्स रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ये भी फिक्स रहते हैं, कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाता है, कभी कभी पैसेज भी दे देता है 10, ठीक है ना। तो इसमें यदि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि आप इसमें 35 क्वेश्चन भी करके आते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना है, नए स्टूडेंट को इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। हम जानते हैं कि इससे ज्यादा आप करने का ट्राई करिएगा, आपका हो सकता है कि क्वेश्चन ज्यादा गलत हो जाए। अगर आप इतना क्वेश्चन करते हैं तो आप जोड़ सकते हैं कि ये कितना मार्क्स का हो गया 140 हो गया, 140 यदि आप इंग्लिश से लाते हैं तो ये हम ये नहीं कह सकते कि एक बैड मार्क्स है या एक खराब मार्क्स है, ये अच्छा मार्क्स है, बहुत बेहतर तो नहीं है पर ठीक ठाक है। 140 आउट ऑफ 200 इज अ गुड मार्क्स, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं 100 क्वेश्चन, अब 100 क्वेश्चन बचा और ये कितना का हो गया, ये भी 400 का हो गया, ठीक है ना। अच्छा अगर ये 400 का हो गया, अगर आप इसमें जैसे इसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, ज्योग्राफी, मतलब सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं लगभग, अगर आप इसमें से 60 क्वेश्चन भी, हम एक सपोज करें 65 क्वेश्चन, ठीक है, 65 क्वेश्चन भी यदि आपका सॉल्व होता है तो आप जोड़ सकते हैं 65 फोर कितना हो गया, 65 फोर कितना हो गया 260 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया 260 हो गया, ठीक। अब आप जोड़ सकते हैं कि 260 और प्लस 140, ठीक है, कितना हो गया, कितना हो गया 400 हो गया, और 400 इधर से और इधर से 185, तो कितना हो गया 400 प्लस 185 यानी 585 हो गया, और 585 यदि आप मार्क्स लाते हैं तो इट इज अ गुड मार्क्स, इट इज अ बेस्ट मार्क्स हम कह सकते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट तो आता है कितने मार्क्स पर, आपका एनडीए का रिजल्ट अभी प्रीवियस 5 ईयर से, पिछले 5 साल से 40%, मतलब 35 to 40% रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। पिछले 5 साल का बता रहे हैं, इससे पहले और भी कम मतलब परसेंटेज पर आता था, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि आपका कितना हो गया जी, कितना हो गया 9 4 ठीक 360 पर ही आता है, और आप लाए कितना, इतना पर आता है, मतलब 360 370 यदि आप लाते हैं, ठीक है ना, ठीक। अगर ये देखिए 2019 346 था, मतलब कट ऑफ मार्क था, 2020 355 या 60 था, ऐसे करके, ठीक है ना, हम एक्यूरेट तो नहीं बता सकते हैं, ठीक, बट इतना लाते हैं तो आप पास। अगर आप इतना लाइक सिंपल वे से, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इतना यदि आप लाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मार्क्स है, ठीक है ना, ठीक है, इतना लाते हैं तो ये आपके लिए एक बेटर मार्क्स है, ठीक। और हमने आपको दिखाया भी कि आप मान लीजिए अगर इंग्लिश में 30 क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक, 4 5 20 नंबर घटा भी देते हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आप 500 भी नंबर लेकर आते हैं तो आपके लिए वो बेटर मार्क्स है, ठीक है ना, आपके लिए बेटर मार्क्स है, और आप सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाइड हो जाइएगा, ठीक है ना। ये तो रहा। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कैसे करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स का कैसे प्रिपरेशन करें, मैथ्स का, क्योंकि 120 क्वेश्चन का हमको प्रिपरेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी सॉल्व द प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चन, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं,
ठीक है ना। उससे क्या होगा, उससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपको मतलब समझ में आने लगते हैं कि हमारा ज्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी चैप्टर को आपको पढ़ना है। और हमने अभी अभी बताया कि आपको 70 to 80 क्वेश्चन ही करना है, ये माइंड में सेट करके जाना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है बिल्कुल भी वैसे क्वेश्चन को टच नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करिएगा तो आपका रिजल्ट पक्का होगा, ये मेरा 100% गारंटी है, 100% मेरा ये गारंटी है, ठीक है ना। तो आपको मैथमेटिक्स में प्रीवियस 10 ईयर्स का करना है, ठीक है ना। आपको देखना है कि हमारा किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कैलकुलस हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ठीक है ना। 11 से देखिए, 11 से भी बहुत ज्यादा, आई थिंक कि 40% हमारा, ठीक है ना, 40 to 45% 11 से रहते हैं मैथमेटिक्स के भी, और 60% हमारा होता है 12 से, ठीक है ना, मैथमेटिक्स के। आप देख सकते हैं, या कभी कभी होता क्या है कि ज्यादा 11 का भी पूछ सकता है आपसे, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाकर देखना है कि किस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये तो हो गया आपका एक मैथ का प्रिपरेशन, हमने बताया कि किस टाइप से करना है। अगर इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में बेटर मार्क्स पाने के लिए भी आपको वही काम करना होगा। आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा रिसेंटली जो एंटोनिम्स और साइनोनिम्स हैं, ठीक है ना, जो बहुत सारे एग्जाम, अब देखिए करता क्या है, इंग्लिश का अगर बात किया जाए तो यदि एसएससी का आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, एसएससी जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली आपके एनडीए वाले एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप यदि हो सकता है, यदि आपसे पॉसिबल, क्योंकि इंग्लिश सबका एक ही होता है लगभग, ठीक है ना, इंग्लिश सबका एक ही होता है, ठीक। तो एसएससी सीजीएल का आप थोड़ा सा बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और एनडीए का भी प्रीवियस ईयर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे आपका इंग्लिश बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। और हम भी प्रैक्टिस आपको कराते रहेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस छूटे नहीं और आप बेटर मार्क्स ला सके, ठीक है ना। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी सभी सब्जेक्ट के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी, ठीक, ज्योग्राफी वगैरह के लिए 9-10 का ज्योग्राफी और सिविक्स जो भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना, ये पढ़कर जाइएगा तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है ना, क्योंकि 10 से ज्यादा का ये सब नहीं पूछा जाता है आपसे। फिजिक्स भी अधिकतर देखिएगा तो आपको न्यूमेरिकल नहीं, मतलब वर्ड्स टाइप होता है ना, वर्ड्स टाइप पूछा जाता है ज्यादा, ठीक, शब्द वाला ज्यादा पूछ देगा, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि 11-12 वाला ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं होता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। और करेंट अफेयर्स के लिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आप 2-3 माह पहले का करेंट अफेयर्स पढ़ के जाइएगा, तो हो सकता है आपसे 50% ही क्वेश्चन बने, कोई प्रॉब्लम नहीं। 50-60% करेंट अफेयर्स यदि टच हो गए तो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एयरफोर्स। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।